स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए इस वीडियो में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह है प्रकाश यानी लाइट। तो इसे हम रोशनी कहें, प्रकाश कहें, तो इसके बारे में आज हम पूरे डिटेल से समझेंगे। तो आखिर क्या है लाइट्स, आइए इस चैप्टर को समझते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि प्रकाश क्या है। विद्युत प्रकाश या ऊष्मा की तरह ऊर्जा का ही एक स्वरूप है। यह वह ऊर्जा है जो विकिरण ऊर्जा के रूप में गतिमान है और प्रकाश अपने आप में अदृश्य होता है। जी हाँ, ठीक है। तो देख लो, किंतु अन्य वस्तुओं में द्रव्यमान बनता है। प्रकाश एक अदृश्य है, लेकिन कोई अन्य वस्तु है, जैसे किसी चीज पर अगर आप लाइट बराते हैं तो वो क्या होता है, चमकने लगता है। तो ये लाइट की वजह से ही दिखता है। लेकिन लाइट यहाँ पर ध्यान देना, आपको फैक्ट समझ में आ रहा है कि लाइट जो है एक अदृश्य है, यानी वो दिखाई नहीं देता है। अब देख लो दोस्तों, क्या है आखिर प्रकाश। प्रकाश एक सीधी रेखा में संचरित होती है और प्रकाश तरंगें निर्वात से होकर गुजर सकती है, किंतु ध्वनि तरंग ऐसा नहीं करती। दोस्तों प्रकार की दैर्ध्य प्रकृति है। दो दैर्ध्य प्रकृति हैं, पहले है तरंग प्रकृति और दूसरा है कण प्रकृति। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि दोस्तों प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे भी होती है, यानी जबकि ध्वनि जो तरंग है वो अनुदैर्ध्य तरंगे होते हैं। अब दोस्तों विभिन्न विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की अलग अलग चाल होती है, स्पीड्स होती है। तो आइए इन सभी को जानते हैं और सबसे किसमें ज्यादा चाल है वो जानते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। दोस्तों निर्वात देख लेते हैं। निर्वात निर्वात क्या है, एक माध्यम है। इसमें जो है चाल की, प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ होता है। सबसे ज्यादा इसी में चाल होती है, इसी में सबसे ज्यादा इसकी क्या होती है, चाल होती है, यानी निर्वात में। दोस्तों वही जल में देख लें, जल में 2.25 × 10⁸ होती है। वही कांच में 2 × 10⁸ और हीरा में 1.24 × 10⁸ होती है। अब दोस्तों स्पष्ट है कि विभिन्न विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल विभिन्न विभिन्न होती है, यानी प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो है निर्वात में होती है, यही यहाँ पर कहा गया है। दोस्तों जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। तो ये बात यहाँ पर ध्यान देना। यदि किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक म्यू है तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल जो है u तथा निर्वात में चाल जो है c हो तो u = c/μ कहलाता है। दोस्तों अब वही हम अगर बात कर लें तो पानी का 1.33 तथा कांच का अपवर्तनांक जो है 1.50 होता है। दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है, एक समान माध्यम में प्रकाश किरण सीधी रेखा में चलती है, परंतु जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम में दूसरी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ में विचलित हो जाती है और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी पहले माध्यम में चलने वाली किरणों को आपातिक किरण तथा दूसरे माध्यम में चली जाने वाली किरणों को अपवर्ती किरण कहते हैं। यानी जैसे कि एक यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक प्लेन जो है, एक समतल, यहाँ पर एक कांच है। मान लो यहाँ पर एक आईना है, उसमें अगर हम एक लाइट रे यहाँ से क्या कर रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं, तो जो रे आया उसको हम कहते हैं अपवर्तित किरण, ठीक है। और वही अगर हम बात कर लें जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्रैक्टिव रे यानी अपवर्तित किरण, जो किरण जो है वापस जा रही है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, जितनी आपकी जो पहली किरण उस पर हमने दिया है उतना जिसका वो साइज है उतना ही अपवर्तित किरण का भी साइज। बीच में एक और रे निकलता है जिसे हम नॉर्मल रे कहते हैं, यानी अभिलंब कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसे हम यहाँ पर अगर देख लो तो यहाँ पर कोण बनता है। एक जो कोण है आपका फर्स्ट जो है वो आई कहलाएगा और दूसरा जो है आर, यानी रिफ्रैक्शन, जो आपका रिफ्रैक्ट होगा। वही अगर हम देख लें दोस्तों, इन प्रयोगों के द्वारा हमें क्या समझ में आता है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है, परंतु जब प्रकाश किरण जो संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। दोस्तों अब वही अगर हम अपवर्तन है यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ उदाहरण देखें तो यदि जल में हम हुई छड़ को बाहर से देखें, ये जल में हम क्या करें, एक पेंसिल को डुबो दें तो बाहर से वो क्या होता है, बहुत ही उभरा उभरा सा दिखता है, बहुत ही मोटा दिखता है, बड़ा दिखता है। लेकिन वही हम निकालें तो बहुत पतला दिखता है पानी के बाहर। एक पेंसिल को या फिर एक छड़ को, दोस्तों पानी से भरे बर्तन में पड़ा एक सिक्का अपने यथार्थ स्थान से उठा हुआ प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। दोस्तों अब आइए हम जानते हैं
दोस्तों अब हम जानते हैं प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, यानी प्रिज्म के द्वारा किस तरह से अपवर्तन होता है। दोस्तों अगर हम वही बात करें तो प्रिज्म जो है सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 विभिन्न रंगों का मिश्रित प्रकाश है। यानी ये 7 रंग है बैगनी, जामुनी यानी इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल, जिसे हम जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के अंदर की ओर झोंकने के साथ साथ प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजित हो जाता है और इस प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी प्रिज्म से निकलते समय हर प्रकाश किरण का मार्ग अलग अलग होता है और इस प्रकाश के वे पृथक और स्पष्ट दिखाई देते हैं और सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैगनी रंग आधार की और सबसे निचले वाले लाल रंग सबसे ऊपर होते हैं, अर्थात बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है। तो ये क्वेश्चन नोट कर लेना है, ये क्वेश्चन आती हुए। यानी इस तरह से आपको दिख रहा है एक प्रिज्म है, प्रिज्म में हमने सबसे पहले एक टॉर्च भी अगर हम लाइट देते हैं व्हाइट रे तो फिर क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट होके 7 रंग यहाँ पर बना रही है। अब ये 7 रंग है, आप जान सकते हैं, इसे हम शॉर्ट ट्रिक से बैनी या पिनाला से भी जान सकते हैं, ठीक है, या फिर हम विविग्योर जानते हैं इंग्लिश में। चलिए आगे हम जानते हैं परावर्तन क्या है। दोस्तों परावर्तन यानी जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह अवशोषित, संचारित या परावर्तित हो जाता है और प्रकाश किरण जब किसी वस्तु की सतह पर पड़ती है तो उन्हें वापस प्रेषित करने का प्रक्रम प्रकाश का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। दोस्तों अब यहाँ पर दर्पण, दर्पण के यहाँ पर देख लो 2 मुख्य जो है आपके पार्ट अभी मैंने जो बताया, समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। दोस्तों सबसे पहले समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण एक तरह रजत धातु की चमकीली तह वाली कांच की पतली चपटी और चिकनी शीट होती है। यानी जो आपके घर में जो आपकी कांच शीशे होती है उसके पीछे एक लेप चढ़ा होता है और वही कांच क्या कहलाया, समतल दर्पण कहलाता है। दूसरा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। यानी इसमें भी अब 2 प्रकार होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वो दर्पण है जिसके प्रकाश का परावर्तन अवतल सतह अथवा अंदर की ओर मुड़ी सतह पर होती है और अवतल दर्पण ये कहलाता है। दोस्तों वही हम देख ले इसके उदाहरण, इसके उदाहरण है व्यक्ति के दांतों को जब जांच करता है डॉक्टर, जो डेंटिस्ट, जिससे उसमें लेंस जो लेंस होता है उससे जांच करता है, तो वही लेंस जो है अवतल दर्पण का यूज होता है उसमें, वही अवतल मिरर का यहाँ पर यूज होता है, यानी कॉनकेव मिरर का। वही देख ले हम कॉन्वेक्स। तो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण यह वह दर्पण होता है जिसमें प्रकाश का परावर्तन उत्तल सतह यानी ऊपरी सतह पर होता है। दोस्तों उत्तल दर्पण का उपयोग जो है पीछे से आ रहे यातायात को देखने के लिए किया जाता है। यानी आप कार देखें, कार के ऊपर यहाँ पर एक जो लाइट होती है, एक जो आपका मिरर होता है और मिरर से ड्राइवर जो है अपनी पीछे हुई आती हुई हर चीज को देख लेता है। या फिर बाइक में भी देखिए तो आपका जो है शीशे लगे हुए होते हैं, वो किसका लेंस होता है, मतलब किसका मिरर होता है दोस्तों, ये होता है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण कहलाता है। चलिए लेंस क्या है दोस्तों, अब लेंस की बात कर लेते हैं। तो लेंस 2 वक्र पृष्ठों अथवा एक वक्र पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ घिरा एक समंग पारदर्शी माध्यम है और इससे बेलनाकार होता है। गोलीय पृष्ठ होते हैं या फिर परवलयाकार हो सकते हैं, परंतु अधिकतर जो पृष्ठ गोलीय ही होते हैं और इसके 2 प्रकार हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इसमें भी ये 2 लेंस हैं। उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस जो है इस पर मोटा परंतु किनारे पर पतला होता है। वही दोस्तों देख लें, इसे हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं क्योंकि यह उससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणों को समांतर पुंज को अभिसारित एक बिंदु पर लाना करता है। वही अवतल लेंस, यह लेंस बीच में पतली होती है लेकिन किनारे पर मोटी होती है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है क्योंकि यह जो है डाइवर्जिंग लेंस, यानी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह प्रकाश किरण के समांतर पुंज को अपसारित करता है, ठीक है। और आंखों की रोशनी जब दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तब इसका यूज किया जाता है, जबकि नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती तब भी इसका यूज किया जाता है। लेकिन देखो, जब नजदीक की जो अगर चीजें हैं वो नहीं दिखाई देती तब उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, लेकिन जो दूर की नहीं दिखाई देती उसके लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। तो आखिर ये थे आपके प्रकाश के कई सारे जो हमने पॉइंट्स देखे थे इसके बारे में। दोस्तों ये था आपका लाइट चैप्टर। ये वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो सुनाए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आपको किस पर टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।